कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत के लिंबायत इलाके में पहुंचे थे और उस वक्त कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी। हालांकि उससे पहले पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया था। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने उनके ऊपर FIR दर्ज किया और किसी महिला को उसमें शिकायतकर्ता बनाया। उसके बाद उन चारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया था, पासा उनका कर दिया था। वो कार्यकर्ता अब जमानत पर छूट गए हैं, यहाँ पहुँचे हुए हैं। कांग्रेस के नेता और वो कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले तो जो कांग्रेस के नेता हैं, जो यहाँ के प्रभारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, पहले अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि ये पूरा घटनाक्रम को लेकर क्या आरोप हैं आपके? मेरा नाम डॉक्टर चैनिका उनियाल है और मुझे सूरत गुजरात का मीडिया कोऑर्डिनेटर बना के यहाँ भेजा गया है। आज की प्रेस वार्ता करने का मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने, इससे पहले भी देश में प्रधानमंत्री रहे हैं और उनके खिलाफ विपक्ष हो, जनता हो, उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया है, सवाल भी उठाए हैं, काले झंडे भी दिखाए हैं। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस के 4 कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता के मुद्दे लेकर के विरोध करने जाते हैं, उनको काले झंडे दिखाते हैं। उसमें एक चीज़ ये हो सकती थी कि कोई सरकार का नुमाइंदा बुला करके उनसे उनकी बात सुन लेता। वो आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। पुलिस उनको वहाँ से हटा सकती थी, पुलिस उनको डिटेन कर सकती थी। ये सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और जिसमें किसी को भी कोई शिकायत भी नहीं होती। परंतु समस्या इस पूरे केस में ये है कि 4 लोग जिनके ऊपर पहले कभी भी कोई भी एक सिंगल आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पूरी क्लीन छवि है उनकी कानूनन, और उनके ऊपर जो है पासा लगा करके उनको करीबन 1 महीना से अधिक, 1 महीना 6 दिन 8 दिन जो है वो जेल के अंदर रहते हैं। और जेल में रहने के बाद जब रिटायर्ड जजों की कमेटी जो बैठती है, पासा के बारे ऊपर इनकी सुनवाई होती है उन रिटायर्ड जजेस की कमेटी के द्वारा, तो वो रिटायर्ड जजेस की कमेटी इनको पासा के अंदर निर्दोष मान करके बरी करती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो पासा लगाया गया वो राजनीतिक द्वेष के तहत लगाया गया और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक सही तरीका नहीं हो सकता। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी एक बार हो चुका है। आप लोग जानते हैं कि जब 2 स्टूडेंट्स को के ऊपर भी जब हमारे गृह मंत्री गए थे, उनको काला झंडा दिखाया गया था, तो महिलाओं को, तो महिलाएँ थी तो उनके ऊपर तो और दूसरे केस नहीं लग सकते, फिर भी उनको जो है जेल के अंदर रखा गया था। तो ये जो स्वस्थ लोकतंत्र का तरीका नहीं है। विपक्ष की आवाज़ को दबाया नहीं जाना चाहिए, सरकारें कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या किसी और पार्टी की हो। और मेरा ये मानना है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस देश की जनता का, इस देश की मीडिया का और इस देश की तमाम विपक्षी दलों का ये दायित्व बनता है कि ऐसे किसी भी अलोकतांत्रिक तरीके के ऊपर आवाज़ उठाए, और इसीलिए हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो बिल्कुल कह रहे हैं कि गलत तरीके से जो मामला दर्ज किया गया। अब ये 4 लोग जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि पहले तो शॉर्ट बताना कि उस दिन क्या कुछ हुआ था, फिर पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया था। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशीष राय है, मैं गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मंत्री हूँ। 29 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब सूरत आए थे, तो एक विपक्ष में होने के नाते हमने बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और जो देश के अंदर महंगाई जो चरम सीमा पर है, उसके तहत हमने काले झंडे दिखाए और उसके बाद हमको डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद हमारे ऊपर एक और आरोप, छेड़ती का आरोप लगाया गया। एक लेडी ने जिसने आरोप लगाया उसको हम चारों जन जानते भी नहीं हैं और एक वीडियो भी हमारा वायरल हुआ था। उस वीडियो के अंदर साफ दिखता है कि वो जो लेडी जिसने हमारे पर आरोप लगाया है, हम जब काले झंडे दिखा रहे हैं तो वो हमारे आसपास कहीं पर भी नहीं है। बाहर निकलने के बाद हमको ये भी पता चला कि उस दिन वो लेडी तो डोम के अंदर थी और हम बैरिकेटिंग के इस तरफ लोगों में, पब्लिक के अंदर खड़े थे। हमने सिर्फ काले झंडे दिखाए, ऐसा वीडियो में दिख रहा है। और उन्होंने हमारे ऊपर पुलिस के साथ घर्षण का, एक लेडी के साथ छेड़ती का, इस तरह का 2 गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने हमको कोर्ट में हाज़िर किया और वहाँ हमें बेल मिल जाती है। बेल मिल जाने के बाद वो हमको 151 करने का और हमारा फिंगरप्रिंट लेना बाकी रह गया, ऐसा कह करके हमको पुलिस स्टेशन लाया और उसके बाद 2 घंटे बाद हमको पासा हमारे ऊपर लगा दिया। हम चारों को 4 अलग अलग सेंट्रल जेल में भेजा गया, जिसके बाद हम लोग 1 महीना 6 दिन हम जेल के अंदर काट करके आ रहे हैं। और उसके बाद जो पासा का एडवाइज़री बोर्ड बैठता है, रिटायर्ड जज की जो पैनल बैठती है, उन्होंने हम चारों को सुना और सुनने के बाद उनको समझ में आया कि ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन करके हम यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने हमको निर्दोष बरी किया है। हम ज़मानत पर नहीं, हम निर्दोष बरी होकर के बाहर आए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो समय हमने जेल के अंदर काटा, इसके अंदर हमारे परिवार ने बहुत
गंभीर समस्याएं झेली है। मेरे एक भाई संतोष भाई शुक्ला ने अपनी नौकरी घुमाई है। मेरी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी तो हमने हमारा जो बेबी था वो हमने घुमाया है। मेरे जो 2 भाई हैं इन्होंने भी काफ़ी सारी आर्थिक समस्याएं झेली है। हमारा परिवार पूरी तरह से टूट गया था। मैं यही कहूँगा कि ये जो पासा लगाया गया ये 4 लोगों पर नहीं था, ये 4 परिवारों पर था। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमको डराने धमकाने के लिए लगाया गया था। लेकिन ये जो लेडी जिसने हम पर ये छेड़ती का आरोप लगाया था वो ऑलरेडी पहले से काफ़ी सारे गंभीर गुनाह के अंदर इन्वॉल्व है, जिसकी एफआईआर की कॉपीज़ आज हमने मीडिया के समक्ष रखी हैं। और हम 4 जन जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम चारों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये उन्होंने देखा नहीं और पुलिस कमिश्नर ने हमारा बैकग्राउंड चेक किए बिना हमारे ऊपर पासा लगाया गया, जो कि एक असामाजिक तत्व के ऊपर लगाया जाता है। और मैं यही कहना चाहता हूं, जो हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए और हमने जो अपमान सहन किए, जो हमने संघर्ष किया और हम उसके लिए हम निर्दोष थे, तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, चाहे कहीं पर भी जाना पड़े। हमको न्याय प्रणाली पर भरोसा है, हम लड़ेंगे अंत तक, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। आप किस जेल में रहे हैं? मैं मेहसाणा जेल में था। अच्छा। और वहाँ पर 1 महीना 6 दिन में वहाँ पर था। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशोर ज्ञानेश्वर शिंदे। आप कौन सी जेल में रहे और क्या कुछ झेला इस दरमियान, जो अब जैसा इन्होंने बताया कि जेल में रहे परिवार ने क्या कुछ झेला? मैं राजकोट जेल में था और इस दरमियान हमारे साथ में जो कुछ भी बर्ताव हो रहा था वो एक रीढ़ा गुनहगार, जो गुजराती में कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनहगार है, और उस तरह से हमारे साथ में बर्ताव किया गया। जहाँ कि यहाँ के पुलिस स्टेशन में भी हमारे साथ में गुनहगार की तरह बर्ताव कर रहे थे और जेल में भी काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। और इस दरमियान मेरे परिवार भी बहुत टूट चुका था, बहुत तकलीफ़ें झेली, बहुत संकट झेला हमने। और इस दरमियान मेरी नौकरी पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसे ये कर लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा। मुझे यही कहना है सर आपके माध्यम से कि आप एक चौथा स्तंभ है, मीडिया जो है हमारे लोकशाही का एक चौथा स्तंभ है। आप सत्य को लोगों के सामने रखिए, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत अपमानजनक एक्ट लगाया गया है। करने वाले कौन थे ये लोग, क्या या किसके सहारे पे महिला ने फरियाद करी? सर एक्चुअली जब बाहर आए उसके बाद में हमें पता चला कि वो बीजेपी की कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है, और उसके ऊपर काफ़ी गुनाह उसके ऊपर दर्ज हुए हैं। 4 गुना दर्ज है ऑलरेडी उसके ऊपर, और बेल पे बाहर आई है वो। और दूसरी बात ऐसा है कि ये पता चली जाता है कि बीजेपी के पावर पर, बीजेपी के दबाने पर कि हमारे ऊपर पासा लगाया गया है, और कमिश्नर साहब ने पासा लगाया है हमारे ऊपर। उन्होंने हमारा किसी तरह का रिकॉर्ड चेक किए बगैर उन्होंने पासा कर दिया है, जो कि गलत है। आपका नाम क्या है? मेरा संतोष गुलाब शंकर शुक्ला। अच्छा, किस जेल में रहे और आप क्या कुछ परिवार ने झेला इतने टाइम में? मैं साबरमती अहमदाबाद में था। उस समय हमको प्रताड़ना ऐसा दिया गया जैसे मैं आतंकवादी हूँ। मैं कांग्रेस से कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग झंडा दिखाए, हमें वहाँ पे लिम्बायत पुलिस में रखा गया। लिम्बायत पुलिस से हमको पासा किया गया, हमको 4 जगह अलग अलग जेलों में रखा गया। उसकी वजह से हमको छेड़ती का आरोप लगाया गया, जो कि हम किए भी नहीं थे, ना तो हमको देखा ना सुना था, लेकिन हमको अहमदाबाद साबरमती में रखा गया। उस दौरान हमारी नौकरी चली गई, हमको टर्मिनेट कर दिया गया। मैं बैंक में, एक प्राइवेट बैंक में काम करता था, मेरे को टर्मिनेट कर दिया गया है। और मेरे को प्रताड़ना ऐसा दिया गया जैसे पूछो मत, मैं आतंकवादी ऐसा दिख रहा था मैं। ये करने के पीछे आप लोग, जैसे आप बता रहे कि आप निर्दोष थे, फिर किया किसने, क्यों किया? ये बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर के इशारे पे किया गया है, जो कि हम लोग को दबाने की कोशिश किया जा रहा था कि यहाँ पे दबे या दूसरा कोई ऐसा बंदा ना उठे जो भी विरोध करे। वे अंशु चौबे जो नाम की लड़की है, वो पॉलिटिकल लीडर के सपोर्ट में काम करती है, और उसके पास अनगिनत केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर। उसके पुलिस फरियाद भी कितने FIR हैं उसके पास। आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुलाबधर यादव है। गुलाब भाई, क्या कुछ सहन किया? आप किस जेल में थे पहले तो ये बताएं। मैं नडियाद जेल में था। नडियाद जेल में रहने के दौरान हमारे परिवार में हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो लोग बहुत वो हुए, यहाँ तक कि वो मेरा लड़का परीक्षा में फेल भी हो गया। परिवार ने बहुत यातनाएं सही, और हमारे घर पे हमारे अलावा कोई देखने वाला भी नहीं था। ये तो हम पार्टी से जुड़े हुए थे, पार्टिकल इशू में थे, इसके लिए हमको सब लोग का सपोर्ट मिला और हम आए। और हमने कोई गुनाह तो किया नहीं था, हम लोग ने काला माने महंगाई, बेरोजगारी और सब के ऊपर विरोध प्रदर्शन किया था।
और विरोध प्रदर्शन करने के दौरान हम लोग माने रोड पे भीड़ के अंदर खड़े थे और हमारे साथ में हमारी एक लेडीज़ कार्यकर्ता भद्रिका गांधी भी थी और हमारा वीडियो भी वायरल हुआ है। उसमें खाली भद्रिका गांधी दिखती है और हमारे आजू बाजू में कोई लेडीज़ नहीं, कोई नहीं, लेकिन हमारे ऊपर छेड़ती का केस लगाया गया और पुलिस के साथ मारामारी का केस लगा के हमको सूरत कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ हमको बेल मिल गई। उसके बाद हमको बोले कि चलो तुम लोग का भी फिंगरप्रिंट लेने का बाकी है, फिंगरप्रिंट लेके छोड़ देंगे, कल आके 151 करके आप लोग बरी हो जाओगे। फिर हम लोग को वहाँ 2 घंटे के बाद हमको ऐसा घर से बुलाया गया, घर वाले आए, घर वाले जैसा पहुँचे वैसा बोले आप लोग चारों जन को पासा हुआ और चारों को 4 जेल में। मेरे को नडियाद भेजा गया, संतोष भाई को साबरमती, किशोर भाई को राजकोट, हमारे आशीष भाई को महसाना। ये सब किसके इशारे पे हुआ? ये सब देखो साहब पार्टिकल इशूज है, इसमें पार्टी वालों ने किया है, बीजेपी के इशारे पे हुआ है। डिमांड है आपकी? अब तो आपको पासा जो कमेटी बैठती है उससे निर्दोष छोड़ दिया है, तो क्या डिमांड है आपकी? हमारा यही है कि हम छिल्ले तक लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारे ऊपर ये सब ऐसा करवाए हैं, किए हैं, उनसे हम, चाहे हमको हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, कोई भी कोर्ट जाना पड़े, हम अंत तक की लड़ाई लड़ेंगे। तो बिल्कुल आपने सुना, ये थे कांग्रेस से वो 4 कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री जब सूरत आते हैं उनको काले झंडे दिखाते हैं और पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है, महिला को एक शिकायतकर्ता बनाती है कि, और उस पर इन लोगों पे आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने छेड़खानी की थी, पुलिस के साथ घर्षण किया था। अब ये जो पासा में भी इनको भेज दिया गया, जबकि कहीं न कहीं नियम ये भी कहता है कि 3 मामले दर्ज हो, कम से कम आपराधिक 3 मामले दर्ज हों या फिर गंभीर मामले हों तो 2 मामले दर्ज होने चाहिए, उसके बाद पासा किया जाता है। तो इन लोगों का कहना है कि मात्र जो इन्होंने गुनाह किया ही नहीं है उस गुनाह के तहत इनको जेल भेजा गया और पासा भी किया गया है। अब ये इस लड़ाई को कोर्ट तक भी ले जाएंगे। संजय सिंह राठौड़, सूरत,